फिरौन बिल्कुल गरीब, दिवालिया और कर्ज में डूबा हुआ था। कर्ज अदा करने के खौफ से वो अपने घर में छिप कर रहता था। इसी वजह से उसके कर्जख्वाहों ने एक एक करके उसके दरवाजे पर आना शुरू कर दिया। फिरौन बहुत ही चालाक और धोखेबाज था। न सिर्फ धोखेबाज बल्कि बड़ा ठग भी था। वो घर में रहते हुए भी घर का दरवाजा खुला रखता ताकि कर्जख्वाह ये समझे कि घर में कोई नहीं है। दिन ब दिन कर्जख्वाह आते लेकिन फिरौन को ना पाकर वापस चले जाते। फिरौन तन्हा सोच रहा था कि मैं कब तक इस तरह छुप सकता हूं, मुझे अपनी हकीकत साबित करनी ही होगी। उस वक्त मिस्र इक्तिसादी तौर पर दुनिया में सबसे ताकतवर मुल्क था, लेकिन फिरौन कर्जख्वाहों के खौफ से रात के अंधेरे में छुपता रहता। फिरौन बिल्कुल मिस्र की जानिब छुपते हुए निकल पड़ा। पूरी रात सफर करने के बाद आखिरकार वो मिस्र पहुंच ही गया। चलने के बाद उसकी मुलाकात उसके दोस्त हामान से हुई। हामान ने उसे देखते ही पूछा, प्यारे दोस्त, तुम यहाँ क्यों हो? तुम्हारी क्या हालत है? तब फिरौन ने कहा, दोस्त हामान, मैं बड़ी मुसीबत में हूँ। कर्जख्वाहों के खौफ से यहाँ भाग कर आया हूँ। मैं बिल्कुल कंगाल हूँ और हर तरफ कर्ज में डूबा हुआ हूँ। मुझे अब किसी काम की जरूरत है। हामान ने कहा, फिरौन, मेरी भी यही हालत है, मुझे भी किसी काम की जरूरत है। इसके बाद फिरौन और हामान काम की तलाश में निकल पड़े। थोड़ी दूर चलने के बाद दोनों को भूख ने सताया और प्यास से बेहाल हो गए। दूर से उन्होंने देखा कि एक आदमी खरबूजे के खेत में काट रहा है। फिरौन और हामान आहिस्ता आहिस्ता उस खरबूजे के खेत के करीब पहुंचे और कहा, चाचा जान, हम बहुत भूखे हैं, क्या हमें कुछ खरबूजा खाने को मिलेगा? ये सुनकर उस आदमी ने उन्हें खरबूजा खाने दिया। दोनों ने पेट भर के खरबूजे खाए और मुतमईन हो गए। फिर उस खरबूजे के मालिक ने उनसे पूछा, मैंने तुम लोगों को पहले कभी नहीं देखा, तुम कौन हो और कहां से आए हो? तब फिरौन ने कहा, हम परदेसी हैं, बल्कि काम की तलाश में आए हैं। खरबूजे के खेत के मालिक ने सोचा कि इसे भी काम करने वालों की जरूरत है, इसलिए उनसे कहा, क्या तुम मेरे पास काम करोगे? हामान ने कहा, बिल्कुल हम करेंगे। तब खरबूजे के खेत के मालिक ने कहा, मेरे पास काम करने के लिए तुम्हें ईमानदारी से काम करना होगा, चोरी नहीं की जा सकती। फिरौन बड़ा ही धोखेबाज था, इसलिए उसने चालाकी से कहा, मैंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला और चोरी तो दूर की बात है। इस तरह चालाकी से फिरौन और उसके दोस्त हामान ने खरबूजे के खेत के मालिक का दिल जीता और काम पर लग गए। अगले दिन फिरौन और हामान खरबूजा लेकर बाजार जाने लगे। बाजार में खरबूजा ऊंची कीमत पर बेचते और मालिक को ज्यादा मुनाफा दिखाते। इस तरह उन्होंने और भी ज्यादा मालिक का दिल जीत लिया। काफी देर तक ये सिलसिला चलता रहा। एक दिन फिरौन ने उस खेत के मालिक से कहा, चाचा जान, आप खरबूजा पीस के हिसाब से हमें बेचें, इससे आपको और ज्यादा मुनाफा होगा। खेत के मालिक ने उसकी बात मान ली। इसके बाद फिरौन अगले दिन फिर बाजार में खरबूजा बेचने ले गया। वो खरबूजा पीस के हिसाब से बेचता, कभी कभी कुछ खरबूजा चोरी भी करता और बाजार में खरबूजों को काट कर टुकड़ों में बेचता और उनको ऊंची कीमत पर बेचता। इस तरह चालाकी से फिरौन ने बहुत पैसा कमा लिया। एक दिन फिरौन ने अपने दोस्त से कहा, अगर हम सिर्फ खरबूजे बेचते रहेंगे तो जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएंगे, हमें कुछ और करना होगा। उसी वक्त एक हैरत अंगेज वाकया पेश आया। मिस्र के बादशाह ने अपनी फौज के जरिए मुल्क में एक ऐलान जारी किया। फौजी मुख्तलिफ मकामात पर जाकर कहने लगे, ये इत्तला दी जाती है कि मिस्र के कब्रिस्तान में एक चौकीदार की जरूरत है। अगर कोई शख्स इस नौकरी को करना चाहता है तो वह फौरन मिस्र के बादशाह के दरबार में राबिता करे। ये कहकर फौजी वापस चले गए। ये बात सुनकर चाहे बराह रास्त हो या बिलवास्ता, फिरौन ने अपने दोस्त हामान से कहा, हामान, चलो हम भी राज दरबार चलते हैं। हामान ने कहा, मुझे लगता है कि यह मुमकिन नहीं होगा। तब फिरौन ने कहा, इस काम को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए, चलो एक बार फिर कोशिश करते हैं। उसके बाद फिरौन और हामान दोनों बगैर किसी ताखीर के मिस्र के राज दरबार पहुंचे। मिस्र के बादशाह ने उनसे पूछा, तुम लोग कौन हो और क्या चाहते हो? तब फिरौन ने हाथ जोड़कर दरखास्त की, मैं एक मुसाफिर हूं, परदेश से आया हूं और मैं बहुत जरूरतमंद हूं। मैंने सुना है कि आप कब्रिस्तान के चौकीदार की तकर्री करेंगे। बराह करम मुझे ये नौकरी दे दें, मैं जिंदगी भर आपका शुक्रगुजार रहूंगा। मिस्र के बादशाह ने फिरौन को देखकर दिल ही दिल में सोचा, इसका जिस्म मजबूत है और चेहरा भी अच्छा है, लगता है कि वो इस काम को कर सकेगा। ये सोचकर बादशाह ने फिरौन को कब्रिस्तान के चौकीदार की नौकरी पर मुकर्रर कर दिया। अगले दिन फिरौन मिस्र के कब्रिस्तान में चौकीदारी का काम करने लगा।
दिन रात वो कब्रिस्तान के दरवाजे पर खड़ा रहता। करीब ही एक छोटे से कमरे में उसका दोस्त हामान और वो दोनों साथ रहते थे। एक दिन कुछ लोग एक मुर्दा जिस्म को दफन करने के लिए आए, लेकिन फिरौन ने उन्हें रोक लिया। उसने उन्हें कब्रिस्तान में दाखिल नहीं होने दिया। तब उन्होंने पूछा, मामला क्या है? आप हमें लाश दफनाने से क्यों रोक रहे हैं? दरअसल फिरौन बड़ा ही धोखेबाज और ठग था। उसने चालाकी से कहा, क्या आप नहीं जानते कि मिस्र के बादशाह ने नया कानून बनाया है? अगर किसी को लाश दफनानी हो तो उसे एक सोने का सिक्का देना होगा। उन लोगों ने फिरौन की बात पर यकीन कर लिया और उसे एक सिक्का देकर लाश दफन कर दी। इस तरह यह खबर फैल गई कि लाश दफनाने के लिए एक सोने का सिक्का देना जरूरी होता है। इस तरह फिरौन धोखाधड़ी से बहुत पैसा कमाने लगा। उसी वक्त एक अजीब वाकया पेश आया। मिस्र में अल्लाह का अजाब शुरू हो गया। चारों तरफ कोरीला और चेचक की बीमारियां फैल गई और बड़ी तादाद में लोग मरने लगे। कुछ लोग लाशों को दफनाने के लिए कब्रिस्तान आए। तब फिरौन ने और भी चालाकी से कहा, मिस्र के बादशाह ने एक नया कानून बनाया है। अगर कोई कोरीला और चेचक की बीमारियों से मरता है तो उसे 2 सोने के सिक्के देकर ही इस कब्रिस्तान में दफन किया जाएगा। यूं फिरौन ने धोखाधड़ी से सबसे सोने के सिक्के लेकर बहुत सारा पैसा कमा लिया। इस तरह पूरा साल गुजर गया। इसके बाद फिरौन ने अपने दोस्त हामान से कहा, हामान देखो, मैंने 2 बोरियों में पैसे जमा कर लिए हैं, लेकिन अब हमें ये पैसे मिस्र के बादशाह के पास ले जाने होंगे। ये सुनकर हामान हैरान हो गया और कहा, फिरौन, क्या तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? तुमने पैसे कमाने के लिए इतनी मेहनत की, सबको धोखा दिया और अब आखिरकार ये पैसे बादशाह को देने जा रहे हो। फिरौन ने कहा, हामान सब्र करो, मेरी चालाकी आहिस्ता आहिस्ता सामने आएगी। इसके बाद बगैर किसी ताखीर के अगले दिन फिरौन और हामान 2 बोरियों में सोने के सिक्के लेकर मिस्र के बादशाह के दरबार में पहुंच गए। मिस्र के बादशाह ने उनसे पूछा, क्या बात है, तुम लोग बोरियों के साथ राज दरबार में क्यों आए हो? तब फिरौन ने कहा, जहां पना, मैं 2 बोरियों में सोने के सिक्के लेकर आया हूं। ये सुनकर बादशाह के वजीर ने उन्हें डांटते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मिस्र के बादशाह के सामने खड़े होकर पैसों का गुरूर दिखाओ? तब मिस्र के बादशाह ने पूछा, इतने सारे सोने के सिक्के तुम्हें कहां से मिले और तुम इन्हें यहां क्यों लेकर आए हो? तब फिरौन ने कहा, जहां पना, जो लोग मुर्दा जिस्म को दफन करने आते हैं, मैं उनसे एक सोने का सिक्का लेता था। इसके अलावा इसमें मेरी तनख्वाह के पैसे भी शामिल हैं। मेरा असल मकसद यह है कि मिस्र में पिछले 2 साल से जो गरीब लोग टैक्स नहीं दे पाते, उनकी तरफ से मैं ये सोने के सिक्के आपको दे रहा हूँ। बराह करम उनकी टैक्स मुआफी कर दीजिए। ये सुनकर वहां मौजूद सब लोग हैरान रह गए। मिस्र के बादशाह उसके इस अमल से बेहद मुतासिर हुए और उस पर खुसूसी तवज्जो देने लगे। अगले दिन पूरे मिस्र में यह खबर फैल गई कि एक कब्रिस्तान के चौकीदार ने मिस्र के गरीब लोगों का 2 साल का टैक्स मुआफ कर दिया है। पूरे मिस्र के लोग कहने लगे कि ऐसा अच्छा इंसान पूरे मिस्र में कोई हो ही नहीं सकता। अगर ये शख्स हमारे मुल्क का बादशाह होता तो हम कितने खुश होते। इस तरह पहले मिस्र के बादशाह और फिर मिस्र के लोगों का दिल जीत लिया। इसके बाद काफी वक्त गुजर गया। फिर एक दिन मिस्र के बादशाह का बुढ़ापे के बायस इंतकाल हो गया। इस वाक़े के बाद हर तरफ बेचैनी फैल गई कि अगला फिरौन कौन होगा। कुछ ही दिनों के बाद शाही दरबार में हंगामी इजलास बुलवाया गया। वहां मौजूद उलमा में से एक ने कहा कि मिस्र का तख्त ज्यादा देर तक खाली नहीं रह सकता। इस पर दरबार में मौजूद सब अफराद के दरमियान बहस छिड़ गई कि नया बादशाह कौन होगा। एक शख्स ने कहा, हजरत, हमें लगता है कि कब्रिस्तान का चौकीदार यानी फिरौन कद कामत और बर्ताव के लिहाज से मौजू है। वो न सिर्फ बेहतरीन शख्सियत का हामिल है बल्कि आवाम का ख्याल भी रखता है। हमें लगता है कि उसे ही बादशाह बनाया जाना चाहिए। ये सुनकर वो आलिम बोला, ठीक है, अगर सब मुत्तफिक हैं तो ऐसा ही हो। फिरौन मिस्र का बादशाह बन गया। जो शख्स कब्रिस्तान का चौकीदार था, किस्मत की गर्दिश ने उसे पूरे मिस्र का बादशाह बना दिया। मगर हकीकत में फिरौन की असलियत क्या थी ये किसी को मालूम नहीं थी। बादशाह बनने के बाद फिरौन ने अपने मुख्तलिफ तरीकों से अपने करीबी दोस्त हामान को वजीर मुकर्रर कर दिया। एक दिन जब फिरौन दरबार में बैठा था, उसने अचानक ऐलान किया, पिछले 1 साल के तमाम टैक्सेस माफ किए जाते हैं और अब किसी भी मिस्री शहरी को टैक्स अदा करने की कोई जरूरत नहीं। ये खबर सुनते ही गरीब अवाम खुशी से झूम उठे। लेकिन जब दरबार में कोई और मौजूद न था तो हामान ने फिक्रमंदी के साथ कहा,
दोस्त फिरौन, अगर तुमने तमाम टैक्स माफ कर दिए तो सल्तनत कैसे चलेगी? फिरौन ने कहा, हामान सब्र रखो, मैं ऐसी चाल चलूंगा कि जिंदगी भर हम ही दुनिया के हुक्मरान रहेंगे, कोई भी ताकत हमें शिकस्त नहीं दे सकेगी। इसके लिए हमें एक मजबूत मंसूबा बनाना होगा। यह कहकर वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता दरबार से निकल गए। अगले ही दिन पूरे मिस्र में फिरौन का नाम हर तरफ गूंजने लगा। इसी दौरान हामान ने फिरौन को दरबार में बुलाया और राजदाराना अंदाज में कहा, दोस्त फिरौन, अगर तुम वाकई हमेशा के लिए बादशाह बने रहना चाहते हो तो तुम्हें कुछ खास इक़दामात करने होंगे। फिरौन ने तजस्सुस से पूछा, वो क्या है? यह सुनकर हामान ने एक एक करके अपना मंसूबा फिरौन को समझाया। फिर फिरौन ने फौरी तौर पर दरबार में एक हंगामी इजलास बुलाया और पूरे दरबार के सामने ऐलान किया, आज से पूरे मिस्र में कोई तालीमी निजाम नहीं होगा। फिरौन ने शाही फरमान जारी किया, तमाम स्कूल हमेशा के लिए बंद कर दिए जाएंगे। मिस्र के किसी भी शख्स को तालीम हासिल करने या सिखाने की इजाजत नहीं होगी। जो भी इस हुक्म की खिलाफवर्जी करेगा उसे सजाए मौत दी जाएगी। साथ ही पूरे मिस्र में उन लोगों को भी हुक्म दिया गया जो छोटे छोटे पत्थरों की मूर्तियां बनाकर उनकी पूजा करते थे। अब उन्हें सिर्फ फिरौन की मूरत की इबादत करने का हुक्म दिया गया। चंद ही दिनों में खौफ और जबर के बायस लोगों ने तालीम को तर्क कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता मिस्र के लोग अल्लाह को भूलकर जहालत और अंधी अकीदत में डूब गए। वो जानवरों की तरह बर्ताव करने लगे और फिरौन के हर हुक्म को बिला चूचरा मानने लगे। वक्त के साथ साथ फिरौन का तकब्बुर बढ़ता चला गया। वो खुद को इतना बड़ा समझने लगा कि आखिरकार खुद को खुदा करार दे दिया। उसका जुल्म हद से तजावुज कर चुका था। अवाम पर टैक्स की मिकदार दिन ब दिन बढ़ती गई और जुल्म सितम का ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हो गया। पूरे मिस्र में सूद, रिश्वत, बदकारी और बेराहरवी आम हो गई। सबसे ज्यादा मजलूम बनी इसराइल के लोग थे, जिन्हें फिरौन और उसके दरबारी गुलामों से भी बदतर समझते थे। सिर्फ आसिया ही वो वाहिद शख्सियत थी जो फिरौन के जुल्म से बची रही। आसिया उस वक्त की सबसे खूबसूरत, नेक और मजहबी औरत थी और यही वजह थी कि कई साल के बाद फिरौन ने उसे अपनी मलका के तौर पर कबूल कर लिया। एक दिन आसिया अपने कमरे में बैठी सोच रही थी और उसके दिल में कई ख्यालात गर्दिश कर रहे थे। आसिया दिल ही दिल में सोच रही थी, मेरे शौहर फिरौन अवाम पर जुल्म कर रहे हैं और खुद को खुदा कह रहे हैं। अगर वो बाज ना आए तो न सिर्फ वो अल्लाह के गजब का शिकार होंगे बल्कि पूरा मुल्क भी तबाह हो जाएगा। उसी दौरान फिरौन कमरे में दाखिल हुआ और हैरत के साथ बोला, आसिया, तुम इतनी परेशान क्यों हो? आसिया ने गहरी सांस ली और नरमी के साथ कहा, मोहतरम शौहर, आप जानते हैं कि ये जमीन, सूरज, चांद, आसमान और सितारे और पूरी कायनात अल्लाह ताला ने बनाई है। इंसान चाहे कितनी ही ताकत क्यों ना हासिल कर ले, वो एक मामूली कीड़े तक को तख्लीक नहीं कर सकता। इंसान फानी है, एक दिन सबको इस दुनिया से जाना ही है। इसलिए आपको खुद को खुदा कहने से बाज आ जाना चाहिए और अल्लाह के रास्ते पर वापस लौट आना चाहिए। ये सुनकर फिरौन बेहद गुस्से में आ गया और आसिया को डांटते हुए बोला, आसिया, अगर ये बात कोई और कहता तो मैं उसे मार डालता। जैसे सब ने मुझे खुदा मान लिया है, तुम्हें भी मुझे खुदा मानना होगा, वरना तुम्हारा हाल भी उनकी तरह होगा। ये कहकर फिरौन वहां से चला गया। आसिया बेहद परेशान हो गई। उसके पास कोई भी रास्ता नहीं था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ दिन गुजर जाने के बाद एक दिन फिरौन अपने कमरे में आराम कर रहा था। आधी रात को उसने ख्वाब में देखा कि बनी इसराइल की तरफ से एक बड़ी आग का गोला आ रहा है जो पूरे मिस्र को जलाकर राख कर रहा है, मगर बनी इसराइल के लोगों को कुछ भी नहीं हो रहा। ये ख्वाब देखकर फिरौन फौरन जाग गया और जल्दी से अगले दिन मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में हुक्म देने लगा। फिरौन ने अपने दरबार में बड़े बड़े ज्योतिषियों को बुलाकर अपने ख्वाब का जिक्र किया। ताबीर बताते हुए एक ज्योतिषी ने कहा, बादशाह सलामत, बुरा ना माने, लेकिन आपका मुस्तकबिल मौत के साए में दिखाई दे रहा है। आप ज्यादा देर तक मिस्र के हुक्मरान नहीं रह सकेंगे और आपकी ताकत खत्म हो जाएगी। ये सुनकर फिरौन गुस्से से आग बगूला हो गया। उसने ज्योतिषी पर चिल्लाकर कहा, ये क्या बकवास कर रहे हो? क्या कोई ताकत मेरी हुकूमत छीन सकती है? ज्योतिषी ने अदब के साथ जवाब दिया, बनी इसराइल का एक लड़का जिसका नाम मूसा होगा आपकी सल्तनत का खात्मा कर देगा। ये सुनकर फिरौन को अपनी सल्तनत के खात्मे का खौफ लाहक हो गया। चंद ही दिन के बाद उसने हामान को हुक्म दिया
कि मिस्र के हर घर में पैदा होने वाले तमाम लड़कों को कत्ल कर दिया जाए। हामान ने अपनी फौज के साथ इस हुक्म पर अमल दरामद करना शुरू कर दिया और घर घर जाकर लड़कों को कत्ल करना शुरू कर दिया। रिवायत के मुताबिक तकरीबन 80,000 लड़के कत्ल किए गए। इसके बाद फिरौन ने दोबारा ज्योतिषियों को दरबार में तलब किया। फिरौन ने दोबारा नजूमियों को बुलाया और हुक्म दिया, मूसा के बारे में दोबारा हिसाब लगाओ और मुझे तफसील से बताओ। नजूमियों ने अर्ज किया, जहां पना आपके हुक्म पर लड़कों को कत्ल किया गया, लेकिन मूसा नामी लड़का अब भी जिंदा है। ये सुनकर फिरौन गुस्से के साथ बोला, फिर से गौर करो और मुकम्मल तफसील मालूम करो। इस बार नजूमियों ने कहा, जहां पना आप जितनी भी कोशिश करें मूसा को कत्ल नहीं कर सकेंगे। ये लड़का आपकी सल्तनत का खात्मा कर देगा और इस वक्त ये एक मासूम सा बच्चा है। यह सुनकर फिरौन सख्त गजबनाक हो गया और फौरन हुक्म सादर किया, मिस्र के हर घर की तलाशी ली जाए और मूसा को ढूंढकर कत्ल कर दिया जाए। ये खबर जंगल में आग की तरह पूरे मिस्र में फैल गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा सख्त खौफजदा हो गई और सोचने लगी कि अपने बेटे को किस तरह बचाया जाए। ऐन उसी वक्त उनकी बेटी मरियम, जो कि दरिया के किनारे बकरियां चरा रही थी, ने देखा कि फिरौन की फौज उनके घर की तरफ बढ़ रही है। मरियम फौरन घर पहुंची और अपनी मां को इत्तला दी, अम्मा जान, फिरौन की फौज हमारे घर आ रही है, जल्दी कीजिए और भाई मूसा को बचा लीजिए। ये खबर सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा बेहद परेशान हो गई। वो सोच रही थी कि क्या करें और किस तरह अपने बेटे को महफूज रखें। उसी दौरान फिरौन की फौज उनके घर के करीब पहुंच गई। ऐन उसी लम्हे अल्लाह ताला की तरफ से एक गैबी आवाज आई, ऐ मूसा की माँ, अपने बेटे को पानी में डाल दो, हम उसे तुम्हारी तरफ वापस लौटाएंगे और उसे अपने रसूलों में शामिल करेंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने अल्लाह के हुक्म पर पूरे यकीन और भरोसे के साथ अमल किया। उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को एक संदूक में रखा और दरिया के हवाले कर दिया। जैसे ही वो ये कदम उठा चुकी, फिरौन की फौज उनके घर में दाखिल हुई और कहा, हमें इत्तला मिली है कि मूसा नाम का एक बच्चा तुम्हारे घर में छुपा हुआ है, फौरन उसे हमारे हवाले करो। हजरत मूसा की वालिदा ने सब्र और हौसले के साथ उन तमाम सवालों का सामना किया, लेकिन अल्लाह के हुक्म की बदौलत मूसा अलैहिस्सलाम महफूज रहे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने बहादुरी के साथ जवाब दिया, ये तो मेरी बेटी है और अगर मूसा यहाँ है तो खुद तलाश कर लो। फौज ने घर का कोना कोना छान मारा, लेकिन उन्हें कुछ भी न मिला और वो खाली हाथ वापस चले गए। इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा चूल्हे के करीब गईं और हैरत से देखा कि उनका बेटा जलती आग में हंसता खेलता महफूज है। अल्लाह की कुदरत से आग ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाया। उन्होंने शुक्र अदा करते हुए कहा, ऐ अल्लाह, तेरी ही कुदरत है कि तूने मेरे बेटे को बचा लिया। रात को उन्होंने ख्वाब में अल्लाह की तरफ से यह हुक्म सुना, एक लकड़ी का संदूक बनाओ और मूसा को उसमें रखकर दरिया नील में बहा दो। अल्लाह ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा की मदद करें। सुबह जब वो परेशान बैठी थी तो एक दरवेश उनके घर आया। उन्होंने पूछा, आप कौन है? उसने जवाब दिया, मैं एक बढ़ई हूँ और मदद के लिए आया हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने अल्लाह के हुक्म पर लकड़ी का एक संदूक तैयार करवाया, जिसमें उन्होंने अपने बेटे को रखकर दरिया नील में बहा दिया। अल्लाह की कुदरत से दरिया का बहाव जिस सिमत था, संदूक उसी के उलट सिमत में बहने लगा और सीधा फिरौन के महल के करीब जा पहुंचा। महल में मौजूद फिरौन की बीवी आसिया ने संदूक खोलकर देखा तो अंदर एक इंतहाई खूबसूरत बच्चा मौजूद था। आसिया ने फौरन बच्चे को गोद में ले लिया और फिरौन से कहा, मैं इस बच्चे को पालना चाहती हूँ। फिरौन को शक हुआ कि यह बच्चा बनी इसराइल का हो सकता है। उसने गुस्से से कहा, यह हमारा दुश्मन बनेगा, इसे मार देना चाहिए। लेकिन आसिया ने नरमी से जवाब दिया, अगर यह बनी इसराइल का होता तो दरिया के बहाव के खिलाफ ना आता। यह हमारे लिए बाइसे रहमत हो सकता है, इसे मत मारो। फिरौन खामोश हो गया और बिलाखिर आसिया के इसरार पर बच्चे को जिंदा रखने की इजाजत दे दी। फिरौन ने आसिया की बात मान ली, लेकिन दिल में बच्चे को आजमाने का इरादा किया। उसने हुक्म दिया कि सोना और आग लाई जाए। जब दोनों चीजें रखी गईं, तो अल्लाह ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए बच्चे का हाथ आग की तरफ बढ़ा दिया। जो ही बच्चे ने आग को छुआ, वो रोने लगा। ये देखकर आसिया घबरा गई और फौरन फिरौन को डांटते हुए बोली, ये एक मासूम सा बच्चा है, इसे आग और सोने में फर्क कैसे मालूम होगा?
फिरौन को आसिया की बात माननी पड़ी और उसने बच्चे को छोड़ दिया। अल्लाह की कुदरत से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम यूं फिरौन के महल में महफूज रहे। फिरौन ने खामोशी इख्तियार की और बच्चे को आसिया के सुपुर्द कर दिया। यूं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के महल में ही परवान चढ़ने लगे। अल्लाह की कुदरत से वहीं परवरिश पाई जहां उनके दुश्मन ने उनको खात्मे का हुक्म दिया था। अल्लाह हमें हर छोटी और बड़ी बुराई से बचने की तौफीक अता फरमाए। आपका इस बारे में क्या कहना है?